न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है। एक तरफ कल एक बार फिर सर्वे हुआ है, रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। वहीं दूसरी ओर आज संभल डीएम का बयान दर्ज करेगी न्यायिक आयोग की टीम और इसके लिए टीम संभल पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि आज टीम संभल पहुंचकर न्यायिक आयोग की टीम बयान दर्ज करने वाली है। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है संभल, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अनामिका, न्यायिक आयोग की टीम लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और यही वजह है कि आज संभल डीएम का बयान जो है वो न्यायिक आयोग की टीम दर्ज कर सकती है। न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त संभल में ही मौजूद है और आज सबसे अहम यह है कि हाईकोर्ट में भी इस पूरे प्रकरण में सुनवाई होनी है। जो अपील की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि उन्हें इस मस्जिद के अंदर जो है वो रंगाई पुताई का काम करवाना है, क्योंकि कल से रमजान की शुरुआत है। हम इस वक्त इस जामा मस्जिद के ठीक बाहर ही मौजूद है। मेरे विजय, अगर पंकज आपको इस जामा मस्जिद की दीवारों की तस्वीर दिखाएंगे तो इन्हीं दीवारों की रंगरोगन की बात जो है वो कोर्ट के अंदर कही गई है और ये कहा गया है कि जब एएसआई से इस मस्जिद को लेकर एग्रीमेंट हुआ था तब इसमें किसी भी तरह से रंगाई पुताई को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। अब जब हम रंगाई पुताई की बात कर रहे हैं तो एएसआई की तरफ से परमिशन की बात कही जा रही है और रोक टोक की बात की जा रही है। कोर्ट का भी स्पष्ट कहना था कि अब मामला ये कोर्ट में है, पहले मामला कोर्ट में नहीं था और जब कोई भी प्रकरण कोर्ट के अधीन है तो उसमें आप बिना एएसआई की परमिशन से किसी भी तरह से रंगाई पुताई का काम जो है वो नहीं करवा सकते। बिल्कुल वैभव, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जतिन और राघवेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि संभल की मस्जिद का बदलेगा ना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद का रंग रोगन करवाना है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि रंगाई की आड़ में हिंदू कलाकृतियों को नष्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की चिंता हम समझते हैं। मुस्लिम पक्ष का यहाँ पर कहना है कि रमजान से पहले रंगाई हमें करवानी है, हम करवाएंगे। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष कलाकृतियों को नष्ट करेगा और एएसआई मस्जिद का निरीक्षण करे। ये हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताए कि रंगाई की जरूरत है या फिर नहीं है। तो हिंदू पक्ष की दलील आपको बता रहे हैं और आपको बताते हैं हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से कल निर्देश दिया गया था, आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की टीम जो सर्वे किया गया है उसकी जानकारी कोर्ट को देगी और उसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार क्या मस्जिद की रंगाई होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि कमेटी की तरफ से एएसआई को पत्र लिखा गया था, अनुमति मांगी गई थी कि हमें पेंट करने के लिए अनुमति दी जाए। तो ये दलीलें आपको बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, हिंदू पक्ष ने क्या कहा और हाई कोर्ट ने फिलहाल एएसआई को क्या निर्देश दिया। तो हमने बताया आपको कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। दोनों पक्षों का क्या कहना है, कोर्ट की ओर से क्या कहा गया ये बताया। लेकिन संभल के जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के लिए भले ही सर्वे हुआ हो, लेकिन पिछले 100 दिनों में संभल में ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो सनातन के सबूत दे रहे हैं। चाहे पुराना मंदिर मिलने की बात हो या फिर सदियों पुराना कुआं या फिर बावड़ी का मिलना, खुलासे ने मुगलिया अत्याचार की पोल खोल दी है। रिपोर्ट देखिए। 19 नवंबर 2024 पहला सर्वे, 24 नवंबर 2024 दूसरे सर्वे में हिंसा, 27 फरवरी 2025 रंग रोगन के लिए सर्वे। शाही जामा मस्जिद में तीसरी बार एएसआई की टीम पहुंची। एएसआई की टीम पहुंची है तो खास मकसद से। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने संभल में कदम रखा ताकि तय कर सके कि जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हो सकती है या फिर नहीं। अगर होगी तो किन किन जगहों पर रंगाई पुताई हो सकती है। लेकिन 100 दिन पहले संभल में मस्जिद का पहला सर्वे हुआ था, तब से कई विवाद सामने आए हैं। चाहे कोई पुराना मंदिर मिलने की बात हो या फिर सदियों पुराना कुआं या फिर बावड़ी का मिलना, संभल में सर्वे के बाद मुगलों के अत्याचारों की पोटली भी खुलती चली गई। एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद में जब निरीक्षण करने पहुंची तो देखेंगे कि वो जो कुआं है, कूप है बाहर, उसको अब यहाँ पे खुलवाया गया है। जो लोहे की चादर यहाँ पर लगी हुई थी उस लोहे की चादर को खोला गया और एएसआई की टीम अब उस कुएं के अंदर की फोटोग्राफी भी करती हुई आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तमाम वीडियो जो है वो उस कूप की ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसमें बोला कि ये कुआं बाहर की तरफ है और शाही जामा मस्जिद परिसर का हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक तौर पर इस कुएं को बताया गया कि सार्वजनिक
कुआं है और 2012 तक लोग इस कुएं पे आके पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उसके बाद से बंद करा दिया गया। लोहे की जो पूरी शेड है वो इस पे लगा दी गई और अब उस कुएं को यहाँ पे खुलवाया गया है और उसकी भी निरीक्षण करते हुए एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। संभवतः जो रिपोर्ट कल दाखिल की जाएगी निरीक्षण को लेकर, उसमें इस कुएं को लेकर जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। पिछले 100 दिनों में जामा मस्जिद के अलावा कई खुलासे हुए हैं। खुलासे में सनातन के सबूत भी मिले। 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर का कपाट खुला, जहां 100 साल पुराना अमृत कूप मिला। कुएं की खुदाई के दौरान 3 खंडित मूर्तियां मिली। वहीं लाडम सराय में मस्जिद के पास एक कुआं मिला, जबकि 150 साल से ज्यादा पुरानी बावड़ी भी मिली, जो बीते 29 सालों से बंद पड़ी थी। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है, इस बारे में जानकारी की जाएगी। कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान यह प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृष्टया देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। मतलब जब से संभल में सर्वे का काम शुरू हुआ है, तब से नए खुलासों का सिलसिला जारी है। ऐसे में अभी बड़ी खबर इस वक्त आपको संभल से बता दें। दरअसल संभल मस्जिद को लेकर आज बड़ी खबर सामने आने वाली है। संभल मस्जिद को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई की टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी। मस्जिद रंगाई की जरूरत है या नहीं, एएसआई की टीम आज कोर्ट को बताएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एएसआई को सर्वे का आदेश दिया था। कल शाम एएसआई ने संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया था। कल टीम वहां पर पहुंची थी और उस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहां रंगाई पुताई को लेकर मामला हाईकोर्ट गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। एएसआई की टीम हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपेगी। पहले ही साफ कर दिया गया है कि इस रिपोर्ट का एक भी पन्ना लीक नहीं किया जाए, सार्वजनिक न किया जाए, इसे पूरे गुप्त तरीके से इसकी रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाए। यही वजह है कि आज पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी है। वहीं दूसरी ओर कल शाम को जो सर्वे हुआ था, निरीक्षण हुआ था मस्जिद का, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग ये भी की जा रही है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जाए। यही मामला कोर्ट में है और अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होगी। यानी आज संभल जामा मस्जिद को लेकर दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि रंगाई पर रिपोर्ट सौंपेगी एएसआई, वहीं कोर्ट में सुनवाई होनी है। करीब 100 दिन पहले जहां पत्थर चले थे, गोलियां बरसाई जा रही थी, आग लगाई जा रही थी, तोड़फोड़ किया जा रहा था। हिंसा के करीब 100 दिन बाद एएसआई की टीम संभल के उसी शाही जामा मस्जिद पहुंची, जहां 24 नवंबर 2024 को एएसआई के अधिकारियों पर पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इस बार एएसआई की टीम हाईकोर्ट के